नमस्कार, जय श्री राम प्यारे साथियों। और जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और बिंदास पढ़िए, मजेदार तरीके से पढ़िए और अपने लक्ष्य को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करिए। जीवन में आलस और प्रमाद को त्याग दीजिए। जिन जिन लोगों ने आलस किया है, जरा से आलस चक्कर में वह अपने जीवन की जो असीम सफलताओं को छू सकते थे, उनसे वंचित रह गए हैं। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ना, नोट डाउन करना और इन सभी को प्रश्नों को अच्छे से एक कलेक्शन बना के रखिए आप, जो आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने के काम आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमको इकट्ठे मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाल में ही विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया। यानी पहला प्रश्न हमने डे से लिया है, दिवस से लिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। देखिए, विश्व खाद्य दिवस किस लिए मनाते हैं? अच्छे भोजन और पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता फैल सके। बहुत दुनिया में बहुत से लोग कुपोषित हैं, जिनको 2 टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को जागरूक कर सकें। जो लोग शादी ब्याहों में बेस्ट खाना वेस्टेज करते हैं, फेंकते हैं, वो समझ सकें कि लाखों लोग भूखे सो जाते हैं। इस दिन की स्थापना 1979 में FAO द्वारा की गई थी और इस वर्ष की थीम थी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। अगर हम बात करें इस हमारे अक्टूबर महीने में अभी तक कितने दिवस पड़े हैं, तो हम इनको ध्यान से देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, साथ में विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं। साथ में ही 2 अक्टूबर को आप जानते हैं भारत में गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी के जन्मदिन के दिवस पे, और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी जयंती मनाई जाती। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, पशुओं को जागरूक करने के लिए, पशुओं के बारे में। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिवस तो हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में, ये विश्व शिक्षक दिवस है। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो मैंने पढ़ाया था आपको। और 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवसों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे ही नोबेल पुरस्कार पूरे हो जाएंगे, तो ये पूरे हो गए हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो अब हम इस पर एक वीडियो लेके आएंगे। और ये वीडियो पहले मैं लेके आ रहा था, अब मैंने डिसाइड किया कि दीक्षा मैम के द्वारा आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। और वो इसकी अच्छे से तैयारी कर रही हैं, पूरा उन्होंने फैक्ट नोट डाउन कर लिए हैं। तो हो सकता है आज या फिर कल आपको नोबेल पुरस्कार का वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिले हैं इस बार, वो सबसे आखिरी में मिलता है अर्थशास्त्र का। और ये हमारे जो है इन तीनों लोगों को मिला है, जिनका नाम है डॉरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला है। इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो देखते हैं हम भैया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, स्वीडन के थे, 2024 में स्वर्गिस रिक्स पुरस्कार के लिए डॉरेन एसे मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार दिया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को उनके अग्रणी अध्ययन के लिए चुना गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उपनिवेशवादियों द्वारा गुलाम देशों में शुरू की गई राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों का यह निर्धारित कर सकती हैं कि गुलाम देश आज़ादी के बाद अमीर है या गरीब। यानी आप ये समझिए इन्होंने किस विषय पर शोध किया है। इन्होंने इस विषय पर शोध किया है कि जैसे इंग्लैंड ने भारत को गुलाम बना रखा था, यानी भारत क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश था, ब्रिटेन का। या जैसे कि अमेरिका भी उपनिवेश था, साउथ अफ्रीका भी उपनिवेश था। यानी कि उन देशों का अध्ययन किया है जो कभी ना कभी किसी के गुलाम थे, आज वह अमीर हैं या फिर गरीब हैं, उनके बारे में यह अध्ययन करता है। चलिए
अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को पहली बार 1969 में दिया। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है और यह डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अभी तक हमने कहा ये पूरे नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं 6 के 6 क्षेत्रों में। इस पर स्पेशल वीडियो तो आएगा ही आएगा। इस बीच बीच में मैं आपको ये हर दिन याद करवाता चल रहा हूँ। पर डे के करंट अफेयर्स में हम इनको लेके आ रहे हैं। तो ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस जो अमेरिका के हैं और गैरी रुबकुन जो भी अमेरिका के हैं, दोनों को मिला है चिकित्सा का, मेडिसिन का। फिजिक्स यानी भौतिकी 2024 का पुरस्कार मिला है जॉन जे हाफील्ड, ये अमेरिका के हैं, और साथ में ही जेफरी ई हिंटन, ये ब्रिटिश कैनेडियन वैज्ञानिक हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर जो कि अमेरिका के हैं। साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, मैंने बताया था आपको, जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिडाक्यो। इसने हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था, उस पर अध्ययन करता है और शोध करता है, उन लोगों की हेल्प करता है। और साहित्य का इस बार पुरस्कार मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, एक ही व्यक्ति को मिला है, ये महिला है, इनका नाम है हांगकांग को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो याद रखें 2024 का प्लेयर पुरुष वर्ग में भी चुना जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ, और महिला वर्ग में भी चुना जाता है। 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जो है कॉमेड मैडिस, ये पुरुष हैं, इनको चुना गया है। और टैमी ब्यूमॉन्ट, ये महिला हैं, इनको चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी बोथ ए बी। पुरुष वर्ग में चुना गया है कॉमिंडू मेंडेस को, और महिला वर्ग में चुना गया है टैमी ब्यूमॉन्ट को। इन दोनों को चुना गया है। चलिए इसको देख लेते हैं इसके बारे में। श्रीलंका के कॉमेडू मेंडिस को सितंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ किस महीने के लिए? सितंबर महीने के लिए। और इंग्लैंड की है टैमी ब्यूमॉन्ट, इनको सितंबर महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ठीक है, अगर हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। हालांकि अध्यक्ष इसके बदल गए हैं, चुनाव हो गया। अब कौन बनने वाले हैं? भारत के ही जय शाह। कौन बनने वाले हैं? जय शाह। जय शाह हमारे मोटा भाई अमित शाह के लड़के हैं, जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आपको पता है कहां पर हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, और ये 13वां संस्करण था। और हम बात करते हैं महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में है, और इसके विजेता श्रीलंका और विजेता भारत में है। ठीक है, भारत में। देखिए आईसीसी करंट की बात करें तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट डायना एडुल्जी बनी है। ठीक है, और T20 मेंस वर्ल्ड कप आपको पता है इस बार किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, और ये हुआ कहाँ पर था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मिलके हुआ था। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप ये जो है, ये कप जो है यूएई में चल रहा है, पता है आपको? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पार्थ प्रातिम सेन गुप्ता किस बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं? पार्थ प्रातिम सेन गुप्ता किस बैंक के एमडी या सीईओ बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है क्या? बंधन बैंक। बंधन बैंक के बन गए। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पार्थ प्रातिम सेन गुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है। वह संस्थापक एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष की जगह लेंगे। यानी पहले कौन थे? चंद्रशेखर घोष थे, उनकी जगह अब ये आ गए हैं पार्थ प्रातिम सेन गुप्ता, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया था। और बंधन बैंक की यदि बात करें तो उसका चिन्ह होता है और साथ में इस संबल है उसका। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय कोलकाता में, संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष, बंधन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है, और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अभी आप पता होगा आपको, हाल में ही भारत के बहुत बड़े उद्योगपति, महान आत्मा, जिनका नाम था
रतन टाटा, जिनका कि निधन हो गया है, उनके नाम पर ही महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रख दिया गया है। ठीक, चलिए हम बात करें 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के टेस्ट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा को 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। याद रखना आपको, महाराष्ट्र सरकार ने पद्म विभूषण रतन टाटा के सम्मान में यूनिवर्सिटी का नाम बदला है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। 17 एकड़ में फैली यह यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित है और यह महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बच्चों को कौशल विकास किया जाता है ना, स्किल सिखाया जाता है। अगर हम रतन टाटा जी के बारे में बात करें तो रतन टाटा जी को देखो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत से पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पद्म भूषण 2008 में, पद्म विभूषण 2008 में, पद्म भूषण 2000 में, उद्योग रत्न मिला इन्हें 2023 में और असम वैभव का पुरस्कार इन्हें 2021 में मिला था। साथ में यदि हम देखें कि इन्हें विदेश में क्या पुरस्कार मिले हैं तो विदेश में इन्हें जो है मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन ब्रिटेन सरकार ने भी इन्हें 2009 में ये अवार्ड दिया था, यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया था। यूके जिसे बोलते हैं, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर रहता है। कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस सरकार द्वारा 2016 में दिया गया था। ग्रैंड कॉर्टन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार द्वारा 2012 में दिया गया था, है ना। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान, तो उससे आप याद कर लेना। द राइजिंग सन पुरस्कार कौन देता है? जापान सरकार देती है। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलियाई के मानद अधिकारी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिया, 2023 में दिया था। इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड ऑफिसर ये इटली सरकार ने दिया है और उरुग्वे सरकार ने भी दिया है। ओरिएंटल गणराज्य का पदक 2004 में दिया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने किस यूटी और राज्य, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया? आपको पता होगा जब से हमने कश्मीर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया, अनुच्छेद 35A हटाया, तब से हमने इसके 2 प्रदेश बना दिए थे केंद्र सरकार। एक तो केंद्र प्रदेश लेह लद्दाख और दूसरा था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हो चुके हैं, हरियाणा के साथ में हुए थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है अब उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बन गए और वहां से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। वहां पर अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने नई सरकार बनाने के लिए बहुमत पे दावा किया है। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। 2019 में आपको पता है अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली बार निर्वाचित सरकार है और मुख्यमंत्री रूप में उमर अब्दुल्ला का यह दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर के कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा करें तो आप देखिए जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर्स में भारत का पहला कैनी वेस्ट मेडिसिन परियोजना कहाँ लागू की गई है? जम्मू कश्मीर में। पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। भद्रवाह राजमा आप जानते ही हैं, जो जीआई टैग दिया है, भौगोलिक संकेत मिला है यहाँ के। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस, ये रामानुज की प्रतिमा है जिसे स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया। ये कहाँ पर रखी गई, बनाई गई है? श्रीनगर में। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य भी कौन सा रहा है, शहर कौन सा रहा है? श्रीनगर रहा है। साथ में कुपवाड़ा जिले में बहुप्रचलित बंगस वैली फेस्टिवल भी मनाया गया। कुपवाड़ा कहाँ पर है? कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर को किसको बनाया गया था? सुरेश रैना को, क्योंकि अभी वहां पर चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है और उपराज्यपाल यहाँ के वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। ये अभी जम्मू कश्मीर का मैप आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा क्षेत्र क्या है? लद्दाख है, जो पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आता था। अब ये अलग यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, और ये अलग यूटी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नया भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख ये कौन है? इनका नाम है एस परमेश्वरमणि को बनाया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए डॉक्टर डीजी परमेश्वरमणि को भारतीय तटरक्षक बल का 26वां डीजी नियुक्त किया गया है। ये 26 डीजी बनाए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में यदि हम बात करें तो देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1970 को के एम रुस्तम जी ने की समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तटरक्षक
क्या करता है, देखिए जहाँ पर हमारे समुद्र के किनारे हैं, समुद्र की सीमा जो लगती है, वहाँ पर दूसरे हमारे समुद्री क्षेत्र में दूसरे देशों के जो है जहाज या नौकाएं जिनसे आप स्मगलिंग करते हैं, लोग सोना चांदी ड्रग्स वगैरह लेके आ जाते हैं, तो वो सब लोग जो है ना आए या उनकी से रखवाली के लिए तटरक्षक खुले समुद्र में तस्करी सोने चांदी की ड्रग्स की समुद्री प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण समुद्री पर्यावरण के संरक्षण सुरक्षा समुद्री कानूनों को लागू करने आदि के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय तटरक्षक बल भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय तटरक्षक बल के पहले महानिदेशक कौन थे? वाइस एडमिरल V.A. कामत थे, ये पहले थे। और वर्तमान में भी कौन बन गए हैं? 26वें DG परमेश्वरमणि को बनाया गया है। चलिए हम बात करें यदि भारतीय तटरक्षक बल की, तो केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक SM परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। हमने पल देख लिया। पूर्व महानिदेशक राकेश पाल के निधन के बाद परमेश यह पद संभालेंगे, यानी राकेश पाल जी की मृत्यु हो गई है। और भारतीय तटरक्षक बल जिसे हम शॉर्ट में ICG कहते हैं का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1 फरवरी 1970 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। और भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। क्या है? वयम रक्षाम। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नौसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज यानी DGMS का पद किसने संभाला है? इसका सही आंसर क्या है? कविता साहा। किसने संभाला है? कविता साहा ने। तो ये देख लीजिए, सर्जन वाइस एडमिरल कविता साहा ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज यानी DGMS का पद संभाला है। ये हमारी हैं कविता साहा जी। ठीक है, देखते हैं आगे। साहा इससे पहले सेना के मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला ऑफिसर बन चुकी हैं। कविता साहा को 2024 में सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। और अब इनको हमने बना दिया है DGMS। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि मुंबई इंडियंस का मुख्य कोच फिर से किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई इंडियंस का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे कौन? महिला जयवर्धने। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, आप इन्हें जानते होंगे, महिला जयवर्धने। मुंबई इंडियंस जो हमारी IPL की टीम है, मैं आगामी सत्र के लिए महिला जयवर्धने को दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर की जगह फिर से अपना कोच नियुक्त किया गया। अभी कौन थे? साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर थे। अब किसको बना दिया गया है? अब बना दिया गया है मुंबई इंडियंस का नया कोच है अब महिला जयवर्धने, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। जयवर्धने इससे पहले 2017 से 2022 तक MI के मुख्य कोच रह चुके हैं। मैंने मुंबई इंडियंस के पहले भी कोच रह चुके हैं। मुंबई इंडियंस प्रीमियर लीग IPL की 5 बार की चैंपियन है और उसने विश्व भर में विभिन्न लीगों में कुल 10 खिताबों को जीता है। तो मुंबई इंडियंस टीम के नए कोच हैं महिला जयवर्धने। क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, ये 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा राज्य में हमने ये जल दिवस मनाया। देखिए, उड़ीसा में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने की। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों के विजेताओं को 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। यानी कि ये जल पुरस्कार का जो आयोजन है वह कहाँ पर किए जाने वाला है? 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में। और मुख्य अतिथि मुर्मू रहेंगी, जो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। सर्वोत्तम श्रेणी में नंबर 1 पे है उड़ीसा, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे पांडुचेरी, गुजरात। संयुक्त रूप से इन तीनों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य का ये मैप आप देख सकते हैं। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और राज्यपाल है रघुवर दास। नेशनल पार्क है भितरकनिका, सिमलीपाल और झील है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है?
चिल्का झील सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, सबसे बड़ी लैगून झील भी है। लैगून झील उन्हें कहते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। लैगून झील को कभी कभी कयाल कयाल के नाम से या अनूप के नाम से भी जाना जाता है। कयाल, अनूप या लैगून। ठीक, अगर हम उड़ीसा के करंट अफेयर्स की बात करें तो टाटा स्टील ने फिर राज्य उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। ठीक है, उड़ीसा के मनकड़िया समुदाय को हाल में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला, ये हम पहले पढ़ चुके थे। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में ही खोला जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म का अवकाश करने वाला तीसरा राज्य बन गया उड़ीसा, यानी कि जिन महिलाओं को मासिक धर्म में जो 3 दिन का समय रहता है उनका, उसके लिए छुट्टी मिलेगी उड़ीसा राज्य में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, जो कहाँ पर है, उदयगिरी में। साथ ही मैं आपको एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि याद रखें, आप लोग करंट अफेयर्स को डेली लिखें, नोट डाउन करें और इन 10 प्रश्नों को अच्छे से याद करें। साथ में ही आप जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स हैं इनको डेली का डेली जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ये हम पहले जो पढ़ा देते हैं उन्हीं का ये रिविजन किया जाता है, जिससे कि आप भूल ना पाएं। नहीं, एक दिन मैंने प्रश्न पढ़ाया और अगले दिन अगला प्रश्न पढ़ाया तो उससे क्या होता है कि हम पिछले प्रश्नों को भूलते हुए चले जाते हैं। तो हम ऐसा ना करें, हम इन सभी करंट अफेयर्स को, ये वही पॉइंट हैं जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बस क्यों लेते हैं हर दिन, क्योंकि स्लाइड में आपका रिवीजन होता चले। साथ में ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो जीनियस कोचिंग क्लासेस में एक फाउंडेशन कोर्स है ना, फाउंडेशन कोर्स को आप लेना चाहते हैं, जिसमें आप एमपीपीएससी से लेकर एसआई से लेकर कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट सारे एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। और यह बैच हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जिसमें कंप्लीट जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सारे सिलेबस करवाया जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।